नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड सदन। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटेन में विधान पालिका को संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन हैं, जिसमें निम्न सदन है कॉमन सदन, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और ऊपरी सदन है लॉर्ड सदन। लॉर्ड सदन के जो सदस्य हैं उनकी कई तरह की श्रेणियां हैं। लॉर्ड सदन के कुल सदस्यों की संख्या स्थायी रूप से निश्चित नहीं है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 1958 के जीवन पियर्स कानून के अंतर्गत जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री के कहने पर नए पैतृक लॉर्ड्स, या हम कह सकते हैं कि जीवन भर के लिए नए लॉर्ड्स नियुक्त कर सकता है। दूसरा जो कारण है वो है 1963 के रिलक्टेंट पियर्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी पैतृक लॉर्ड अपनी लॉर्डशिप को अपनी इच्छा अनुसार त्याग सकता है। ये जो सदन है ये कुलीन पुरुषों और धनवानों का सदन है, और इसके ज़्यादातर जो सदस्य हैं पैतृक सिद्धांत के आधार पर नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई श्रेणियां हैं इनकी, जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है इसमें पैतृक लॉर्ड्स। वर्तमान में जो लॉर्ड सदन के पैतृक लॉर्ड्स हैं उनकी कुल संख्या 92 है, 92 है। पैतृक लॉर्ड्स का अर्थ है ऐसे सदस्य जिनकी मृत्यु के बाद उनके जो बड़े पुत्र हैं वो लॉर्ड सदन के सदस्य बनते हैं। 1963 से पहले ये व्यवस्था थी कि पैतृक सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो बड़ा पुत्र है उसको लॉर्ड सदन का सदस्य बनना ही पड़ता था, चाहे वो सदस्य बनने के लिए इच्छुक हो या ना हो। 1963 में संसद ने पियर्स एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत पैतृक सदस्यों को सदस्य बनने की तिथि से 12 मास के समय में लॉर्ड सदन की अपनी सदस्यता को त्यागने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसमें ये व्यवस्था भी कर दी गई कि पैतृक सदस्य ऐसा त्याग केवल अपने संबंध में ही कर सकते हैं। उनके द्वारा जो लॉर्ड सदन की सदस्यता त्यागने का प्रभाव है वो उनके उत्तराधिकारियों पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें नियुक्त किए गए पियर्स। 1958 में जीवन पियर्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। इस कानून के अंतर्गत सम्राट नए पियर्स नियुक्त कर सकता है। 1958 से पहले स्त्रियों को लॉर्ड सदन का सदस्य नहीं बनाया जाता था, लेकिन इस कानून के अंतर्गत लॉर्ड सदन का सदस्य बनने के लिए स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त हो गया। 1958 के इस कानून के अंतर्गत सम्राट उन व्यक्तियों को लॉर्ड सदन का सदस्य नियुक्त करता है जिन्होंने विज्ञान, राजनीति, कानून, कूटनीति या फिर अन्य किसी क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि या ख्याति प्राप्त की हो। सम्राट ऐसे जो पियर्स हैं जीवन भर के लिए नियुक्त करता है, और कई बार सम्राट ने इस शक्ति का प्रयोग तब भी किया है जब किसी विशेष कानून को पास करने में लॉर्ड सदन द्वारा कोई रुकावट उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसे में नए जो पियर्स हैं उनको नियुक्त करके उस रुकावट को दूर करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्र लॉर्ड्स। ब्रिटिश लॉर्ड्स में जो लॉर्ड सदन है इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड्स नियुक्त करवाए जाने की व्यवस्था है। ऐसे जो लॉर्ड्स हैं वो आजीवन ब्रिटिश सम्राट या महारानी द्वारा ब्रिटिश सरकार के परामर्श के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। 97 में टोनी ब्लेयर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने लोगों से ये वायदा किया था कि वो सरकार के परामर्श से महारानी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जो लॉर्ड्स की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक शाही आयोग नियुक्त किया, और उस शाही आयोग ने, वो 7 सदस्यीय आयोग था, इस आयोग ने अखबारों और संचार के अन्य साधनों में विज्ञापन देकर लॉर्ड सदन के सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र की मांग की थी। इस आयोग ने पहली बार 15 लॉर्ड्स या पियर्स नियुक्त करने थे। इन 15 स्थानों के लिए लगभग 3000 व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिए थे, और इस आयोग ने उन व्यक्तियों में से 15 पियर्स का चुनाव किया था। इस आयोग के चुनाव के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने उन 15 सदस्यों को लॉर्ड सदन का आजीवन सदस्य नियुक्त करने की जो सिफारिश है वो ब्रिटिश महारानी से की थी। ब्रिटिश इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि जो लॉर्ड सदन के सदस्यों का चुनाव है एक नियुक्त समिति द्वारा किया गया। इस समिति द्वारा
नियुक्त किए गए जो लॉर्ड्स हैं उनको लोक पीयर्स, स्वतंत्र पीयर्स या साधारण पीयर्स कहा जाता है। इसके अलावा राजवंश के जो राजकुमार हैं वो भी लॉर्ड सदन में शामिल होते हैं। वर्तमान में राजवंश से संबंधित 4 राजकुमार लॉर्ड सदन के सदस्य हैं। नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक लॉर्ड्स। लॉर्ड सदन में कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक लॉर्ड्स भी होते हैं। वर्तमान में इनकी जो कुल सदस्य संख्या है 26 है। ये विभिन्न धार्मिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सदस्य उस समय तक अपने पद पर रहते हैं, माने लॉर्ड सदन के सदस्य रहते हैं, जब तक कि अपने धार्मिक पद पर ये विराजमान रहते हैं। जब किसी बिशप की मृत्यु हो जाए या वो अपना पद त्याग दे तो फिर उसकी जो लॉर्ड सदन की सदस्यता है वो भी समाप्त हो जाती है। उस पद पर जो भी नया व्यक्ति आता है उसी को ही उसके स्थान पर लॉर्ड सदन में भी नियुक्ति दे दी जाती है। लॉर्ड सदन के सदस्य जो हैं उनको कुछ वेतन और भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ लॉर्ड सदन के जो सदस्य हैं इनकी कुछ अयोग्यताएं भी हैं, माने कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। जैसे जो लॉर्ड सदन के सदस्य हैं वो कॉमन सदन का चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही उनको वोट देने का अधिकार है। लेकिन 1963 का जो पीयर्स कानून है उसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि लॉर्ड सदन का कोई सदस्य अपने पद का त्याग करना चाहे तो उसको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। जब किसी पैतृक सदस्य का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वो लॉर्ड सदन की पैतृक सदस्यता प्राप्त करे या ना करे, ये निर्णय पूरी तरह से उसका अपना होगा। यदि लॉर्ड सदन का कोई सदस्य सदन की सदस्यता त्याग देता है तो फिर वो कॉमन सदन के चुनाव में भी भाग ले सकता है और उसको मतदान का अधिकार भी संसदीय चुनाव में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है लॉर्ड सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार। जो लॉर्ड सदन के सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं कि जैसे लॉर्ड सदन के जो सदस्य हैं सदन में उनको भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी सदस्य किसी विषय पर जितना समय बोलना चाहे बोल सकता है। सदन में दिए गए भाषण के आधार पर किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे कॉमन सदन में कोई भी जो सदस्य अपना विचार व्यक्त करता है किसी विधेयक पर तो उसके लिए अध्यक्ष की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है और साथ ही साथ जितने मिनट अध्यक्ष ने बोलने की आज्ञा दी है उतने ही मिनट वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। उसके बाद तो फिर अध्यक्ष उसको टोकना शुरू कर देते हैं कि आपका समय पूरा हो गया, आपका समय पूरा हो गया। लेकिन लॉर्ड सदन के सदस्यों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। वो किसी भी विषय पर जितना समय चाहें लॉर्ड सदन में बोल सकते हैं, अध्यक्ष उनको टोकेगा नहीं। और जब सदन का अधिवेशन हो रहा होता है तो सदन के किसी भी सदस्य को किसी दोष के कारण बंदी नहीं बनाया जा सकता। और लॉर्ड सदन के जो सदस्य हैं वो सम्राट को व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और सार्वजनिक मामलों संबंधी उससे विचार विमर्श भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लॉर्ड सदन के सदस्य हैं इनको संसदीय कार्यों के लिए कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाता। उनको निश्चित नियमों के अनुसार अपने निवास स्थान से वेस्टमिनिस्टर महल तक आने जाने का खर्च दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड सदन का सभापति। जुलाई 2006 से पहले लॉर्ड सदन का जो सभापति है वो लॉर्ड चांसलर होता था। लेकिन जुलाई 2006 में लॉर्ड चांसलर का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर निर्वाचित स्पीकर की व्यवस्था कर दी गई है। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड सदन की गणपूर्ति। लॉर्ड सदन के लगभग 686 सदस्य हैं, लेकिन सदन का अधिवेशन शुरू करने के लिए 3 सदस्यों की गणपूर्ति निश्चित की गई है। इसका अर्थ ये है कि सदन का अधिवेशन करने के लिए मात्र 3 सदस्य भी उपस्थित हैं तो कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी निश्चित किया गया है कि यदि किसी विधेयक को पारित करना है लॉर्ड सदन में तो कम से कम 30 सदस्य उस समय उपस्थित होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड सदन का अधिवेशन। इंग्लैंड में जो संसद का अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार अवश्य होता है और आमतौर पर संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक ही समय बुलाया जाता है और एक ही समय स्थगित किया जाता है। लॉर्ड सदन एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, माने ये निरंतर चलता रहता है। लॉर्ड सदन के अधिवेशन में
बहुत ही कम सदस्य भाग लेते हैं। 1958 में इस सदन ने एक स्थायी आदेश लागू किया था, जिसके अनुसार नई संसद का कार्यकाल आरंभ होने के समय लार्ड सदन के प्रत्येक सदस्य से यह पूछताछ कर ली जाती है कि वो सदन के अधिवेशन में भाग लेंगे या अधिवेशन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा लेना चाहते हैं। इस आदेश ने सदन के अधिवेशन में सदस्यों की उपस्थिति की स्थिति में भी काफ़ी सुधार किया है। जो सदस्य सदन की कार्रवाई में रुचि नहीं रखते, वो सदन के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी आज्ञा जितने समय के लिए चाहे वो मिल सकती है। सामान्य रूप से 300 के लगभग सदस्य जो हैं वो सदन के अधिवेशन में भाग लेते हैं। इसके बाद है लार्ड सदन की शक्तियाँ, जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।